अपनी पल्सर 125 को की गार्ड को लेकर, इंजन गार्ड को लेकर मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था कि कहाँ पर मिल जाएगा। करोल बाग दिल्ली में भी नहीं मिला, गाज़ियाबाद में तो दूर की बात है। और तब मैंने मड गार्ड लगवा लिया था, लेकिन दोबारा मैंने गाज़ियाबाद में पता किया एक दुकान पर, तो उन्होंने कहा हाँ, पुराने पल्सर के या पुरानी किसी बाइक के इंजन गार्ड रखे हुए हैं, आप चाहे तो ट्राई कर लो। मैंने कहा दिखाओ। एक इंजन गार्ड लाके ये इन्होंने दिखाया, हालांकि वो फिट नहीं हो रहा था पूरी तरीके से, क्योंकि हमारी बाइक BS6 की है। तो BS6 में कैटलिक कन्वर्टर होता है, जिसकी वजह से पुरानी बाइक के इंजन गार्ड अब इसमें फिट नहीं हो रहे हैं। तो भाई साहब ने इसको कुछ काट छाट करके लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखते हैं कि ये कैसे इसको लगाते हैं। जब मैंने पूछा इसकी कॉस्ट कितनी है, तो उन्होंने कहा 300 रुपये, और इसमें लगाने का भी है, और ये जो इंजन गार्ड है ये पुरानी हालत में इसको पेंट करने का भी खर्च शामिल है। मेरे लिए ये एक अच्छी डील थी कि इंजन गार्ड जो कहीं नहीं मिल रहा है वो यहाँ पर मिल गया, और ये लगा भी देंगे 300 रुपये में। मेरे इंजन गार्ड में कोई प्लेट या वगैरह नहीं लगी थी। एक मड गार्ड मैंने लगवाया था ताकि धूल और कीचड़ और पानी से थोड़ी सी बचत होती रहे। तो उसको पहले निकालना होगा, उसमें जो मोटी मोटी पत्तियां लगी थी उसको निकाल रहे हैं। उसके बाद जो इन्होंने एक पुराना इंजन गार्ड लेकर आए हैं उसको फिट करेंगे, उसमें अपनी तरफ से ड्रिल करेंगे और फिर इसको कलर भी करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो नई पल्सर आ रही है BS6 की, उसमें सबसे बेस वेरिएंट जो कि मेरा है, उसमें जो इंजन गार्ड नहीं लगता है, उसके लिए आपको कहीं पर रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। मैंने काफ़ी सर्च किया, ऑनलाइन भी सर्च किया, 99 RPM पर भी सर्च किया, और तमाम वेबसाइटें छान डाली, कहीं पर भी आपको इंजन गार्ड नहीं मिलेगा। और जब आप जाएंगे बड़ी मार्केट जैसे दिल्ली की करोल बाग है, तो वहाँ पर भी नहीं मिलता है। कुछ इसके सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं बहुत ही बेकार से, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर किसी पुरानी बाइक का कुछ ऐसा इंजन गार्ड मिल लगाता है तो ये अच्छा ही है, और 300 रुपये में सौदा अच्छा है। तो आपको भी अगर अपनी पल्सर में, जिसमें कि इंजन गार्ड नहीं लगा हुआ है, बेली पेन बोलते हैं जिसे, बेली पेन नहीं लगा हुआ है, तो आपको किसी पुराने जो मार्केट होती है बाइक की, वहाँ पर जाकर पुरानी बाइक का बेली पेन सर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप भी लगवा सकें। अब ये भाई साहब यहाँ पर ड्रिल कर रहे हैं, और ड्रिल करने के बाद यहाँ पर नट बोल्ट अपने कस देंगे। उसके बाद फिर ये इसको पेंट भी कर देंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि ड्रिल करते समय जो ड्रिल मशीन है वो कहीं आगे जाके किसी पार्ट में, इंजन के पार्ट में या साइलेंसर वगैरह में ना लग जाए। तो ये ख्याल आप भी रखिएगा जब भी आप अगर इस तरह का काम करवाएं तो। जो अपने शोरूम हैं जहाँ पर बजाज के ओरिजिनल पार्ट्स मिलते हैं, या जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ओरिजिनल पार्ट्स मिलते हैं, वहाँ पर भी आपको ये इंजन गार्ड, बेली पेन नहीं मिल पाएगा। तो आपके पास केवल एक ही चारा रहता है, या तो आप जो प्लेट मिलती हैं स्टील की या प्लास्टिक की वो लगवाएं, या ऐसे किसी पुराने बाइक का बेली पेन लाकर इसमें लगा दें। हाँ, आबिद भाई ने एक तरफ की फ़िटिंग कर दी, दूसरी तरफ की फ़िटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने देखा, इनसे पूछा भी कि एक तरफ यहाँ पर जो हमारे लेफ़्ट साइड में है, यहाँ पर इन्होंने 2 पत्तियाँ लगाई हैं ताकि ठीक से इंजन गार्ड फिट हो जाए। लेकिन जो राइट साइड है वहाँ पर एक ही पत्ती लगाई है, और पूछने पे बताया कि कहीं वो इंजन गार्ड आपके साइलेंसर में टच ना हो, या ड्रिल करते समय कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने एक ही पत्ती लगाई है। तो ये बात आप भविष्य में जब कभी लगाएं तो ध्यान रखिएगा।
अब दोनों तरफ से फिटिंग कर चुके हैं और पेंटिंग हो रही है। स्प्रे पेंट है और जो इन्होंने पेंट किया काफ़ी अच्छा किया है और देखने में ऐसा लग रहा है कि कलर एकदम मैच हुए। मेरी पल्सर एकदम ब्लैक कलर की है और इसमें ब्लैक कलर एक सिंपल सा कलर होता है, यहाँ पर शाइनी भी दिख रहा है और इस तरह से पेंट कर रहे हैं कि कोई भी पार्ट छूटे नहीं। तो बहुत ही मैच कर गया है दोनों ही कलर। यहाँ पर देखिए शाइनिंग भी आ रही है इसमें, तो शाइनिंग भी मिल रही है और कलर भी मिल रहा है। तो मुझे लगा कि यार ये मैंने अपने गाड़ी में लैमिनेशन क्यों करवा लिया, इससे बढ़िया तो जब भी कुछ अगर डैमेज होती, कुछ पेंट हटता तो पेंट ही करवा देते, स्प्रे पेंट। ये 70 रुपये का एक कैन आता है, मैंने बाद में पूछा था। तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो ऐसे ही पेंट करने की, तो आप एक इस तरह का एक कैन ले सकते हैं स्प्रे पेंट के लिए। 70-75 या ज़्यादा 100 रुपये का आ जाएगा। और ये पेंट करने के बाद का लुक है। मैं इसको आपको घर ले आके फिर से अपने घर के पास एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसा लुक आ रहा है। वैसे मुझे 300 रुपये शुरू में बताए थे दुकानदार ने, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैंने तो 350 रुपये बताए थे। खैर मेरे लिए 350 रुपये भी ये जो इंजन गार्ड के लिए ठीक ठाक थे। पुराना है लेकिन अब पेंट करने के बाद और लगाने के बाद पूरी तरह से नया लग रहा है और ये है दुकान का नाम। तो मैं अब घर ले आता हूँ इस बाइक को और दिखाता हूँ आपको कि कैसे लग रही है बाइक। और ये देखिए, ये है फाइनल लुक बाइक में बेली गार्ड लगने के बाद, बेली पेन लगने के बाद, या इंजन गार्ड कह लें। तो ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री है। उतना अच्छा नहीं है जितना कि ओरिजिनल आता है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। मड गार्ड के मुकाबले सही लग रहा है। और हाँ, ये जो इन्होंने थोड़ा सा काट छाट की है पुराने इंजन गार्ड में, उसकी वजह से थोड़ा सा खुरदरापन आ गया है। ये नीचे से लुक देखिए, नीचे से लुक भी अच्छा है। लेकिन एक बात और है, नीचे से अगर कीचड़ पड़ता है तो उतनी बचत नहीं होगी। हाँ, जब पहियों की वजह से कीचड़ पीछे आता है या कुछ ईंट पत्थर लगते हैं तो वो रक्षा करेगा। एक बात और है कि इंजन गार्ड लगाने के बाद या बेली पैन लगाने के बाद इसकी जो ज़मीन से ऊंचाई है थोड़ी सी कम है। और आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी स्पीड ब्रेकर आए तो आप ब्रेक लगाएं ताकि ये नीचे से हिट ना हो। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।